नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हुरुंडिन किस पादप से प्राप्त की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेसिका नेप्सा। ब्रेसिका नेप्सा क्रूसुकेटी कुल का पादप है। जैव प्रौद्योगिकी विधियों द्वारा इसके जीनोम में परिवर्तन करके हुरिंडिन का जीन प्रवेश कराया गया। अब आनुवांशिकी रूप से रूपांतरित पादप इस प्रोटीन का उत्पादन करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन ए, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। यह कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, यह थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे एवरेस्ट की ऊंचाई छूने वाली दुनिया की पांचवी महिला पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न, फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते? तो सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रह। पृथ्वी के समान ही सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान में सौरमंडल के कुल 8 ग्रह क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अगला प्रश्न, पैरा ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किए गए? तो यह किए गए थे 1960, ऑप्शन बी। वर्ष 1960 में रोम में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गुदमान 400 व्हीलचेयर लेकर ओलंपिक शहर में पहुंचे, जहां उन्होंने इन खेलों का आयोजन किया था। अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1973 ईस्वी के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या प्राकृतिक विपदा के समय मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। यह संस्था शांति व युद्ध के समय विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करती है तथा महामारी व युद्ध के समय पीड़ितों की सहायता करती है। इसकी स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूरेंट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला प्रश्न, सीसा एक धातु है जो कि मुख्यतः इस्तेमाल की जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, नाइट स्विच ब्लेड्स के लिए। सीसा एक धातु है जिसका उपयोग नाइट स्विच ब्लेड्स से होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल उद्देशिका में सम्मिलित नहीं थे। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की उद्देशिका में इन्हें जोड़े गए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। यदि भारत की अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो,
तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो सही आंसर ऑप्शन ए, 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी, जिससे उन्हें इन क्षेत्रों के राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया। अगला प्रश्न, लाल बाल पाल में निम्नलिखित में से कौन सा नेता शामिल नहीं था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, लाला हंसराज। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तीन प्रमुख नेता थे। लाल लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीन नेता भारतीय स्वतंत्रता के उग्रवादी गरम दल विचारधारा के समर्थक थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाते थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सही आंसर ऑप्शन डी, मस्तर शहर, संयुक्त अरब अमीरात। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में स्थित है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय अबू धाबी, सदस्य देश 160। अगला प्रश्न, ग्रेटर निकोबार के सबसे करीबी भौगोलिक दृष्टि से क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, सुमात्रा। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ग्रेटर निकोबार से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बोर्निया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह द्वीप तीन देशों के बीच बटा हुआ है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसे पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है, को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है क्योंकि दो प्रमुख नदियों कृष्णा और गोदावरी द्वारा निर्मित डेल्टा है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 1875 में आर्य समाज की स्थापना के बाद लिखा गया था। इसका अर्थ है सत्य की ओर प्रकाश। इसमें उन्होंने वेदों की श्रेष्ठता, मूर्ति पूजा, जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों का खंडन किया है। अगला प्रश्न, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुष्ट चक्र के पृष्ठा। हिंदी कवि वीरेंद्र डंगवाल को 2004 में उनकी कविता संग्रह दुष्चक्र में दृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्मित की गई वर्ष 2005 में। सही आंसर ऑप्शन ए,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, बाल केंद्रित और समझ आधारित बनाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई थी। यह एनसीएफ की चौथी रूपरेखा है। इससे पहले 1975, 1988 और 2000 में एनसीएफ तैयार किए गए थे। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, अब बांग्लादेश में की गई थी। यह संगठन मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। बाद में यह पार्टी भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? सही आंसर ऑप्शन सी, 2001 और 2 के दौरान। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 में की गई थी। यह कार्यक्रम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शामिल अनुच्छेद 21 ए राइट टू एजुकेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। इसे राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से लागू किया गया। अगला प्रश्न, गूगल द्वारा विकसित ब्राउज़र कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, क्रोम। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल ने वर्ष 2008 में विकसित और लॉन्च किया था। यह ब्राउज़र तेजी, सुरक्षा और सरल इंटरफेस के लिए लोकप्रिय है। क्रोम आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय और उपयोग में आने वाला ब्राउज़र है।